हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 20 डेट की है आपकी, यानी कि 20 जनवरी की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, इसमें बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपने बेटा 7th क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स 8th क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको वो भी रिमाइंड होगा और नहीं होगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, एज वी नो डैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन आर द असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो हम सभी के लिए, एक एक प्राणी के लिए, एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सजीव के लिए क्या होता है, ये सभी प्रोसेस, मतलब कि पाचन होना हमारे भोजन का, हमारे द्वारा श्वास लेना और हमारे द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना और हमारे द्वारा क्या करना, रेस्पायर करना। ठीक है, मतलब कि श्वास लेना। और सर्कुलेशन होता है कोशिकीय श्वसन, जो मतलब कि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, उनका परिसंचरण। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली चीज़ें, तो ये सब होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी हमें और उसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बट एक और प्रोसेस ऐसी है जिसका होना भी अति आवश्यक है। बट रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब इसके बिना वैसे तो किसी के जीने में या कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे के लिए, अगली पीढ़ी के निरंतरता के लिए, उसी प्रजाति के आगे तक कंटिन्यू होने के लिए ये ज़रूरी है। अगर ऐसे समझो गुल्लक में तुम पैसे डालने बंद कर दोगे तो और उसमें से निकाले जाओगे तो क्या होगा, एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा एनिमल्स के अंदर या फिर किसी प्लांट्स के अंदर भी, तो वो धीरे धीरे वो जो पेड़ है या उनकी प्रजातियाँ वो समाप्त होती चली जाएंगी और फिर जो पहले से ही हैं वो धीरे धीरे वृद्ध होती जाएंगी और फिर मर जाएंगी, या पेड़ वगैरह हैं वो टूट जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर आगे उनकी प्रजातियां मिलेंगी नहीं। जैसे कि डायनासोर, आपने नाम सुन रखा होगा उनका, लेकिन कभी देखे नहीं ना, क्योंकि वो अब है ही नहीं, वो धरती से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है उनकी प्रजाति। ठीक है, एज वी नो डैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो अब आपको सोचना, जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अब ये सोचो बेटा कि क्या होगा अगर जो क्या नाम है ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस ना करें, अगर उनके अंदर जनन ना हो तो क्या होगा। तो लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल। तो जो लिविंग बींग्स हैं वो क्या, इमोर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। यह अमर क्या होते हैं, जो मरते नहीं हैं। इवेंचुअली दे डाई, मतलब कि सभी को एक ना एक दिन मरना है जैसे वो जन्म लेते हैं। सो व्हाट विल मेक श्योर डैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो हम किस तरीके से ये निश्चित कर पाएंगे, सुनिश्चित कि ऑर्गेनिज्म जो है प्रकृति में निरंतरता उनकी बनी रहे, समाप्त ना हो। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होना जरूरी है। दिस प्रोसेस डेट हेल्प इन गिविंग राइज टू द सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये निरंतरता बनी रहती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने ही जैसी संतति को जन्म देते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, जिससे कोई एक भी प्रजाति के क्या नाम है जो जीव होते हैं वो अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली important in humans being but also in animals, plants, lower unicellular organism और in all the living being। और बेटा जो ये प्रोसेस है ये सिर्फ किसी एक ही प्रजाति के लिए या मनुष्य के लिए या फिर पौधों के लिए नहीं, ये सभी जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी निरंतरता, उनकी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए। इट मेक श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। यानी कि ये क्या करते हैं, उनकी निरंतरता को बनाए रखने में उस प्रजाति की को मदद करते हैं और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से भी बचाते हैं। ठीक है, ए मैंगो ट्रीज गिव राइज टू द मैंगो ट्री। और जो आम का पेड़ होता है बेटा वो आम को ही जन्म देता है। ठीक है, आम का पौधा ही बनाता है। और एक बिल्ली जो है बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है गाय से होता हो बिल्ली का बच्चा और गाय बंदर का होता हो, ठीक है, या बंदर से गाय का बच्चा होता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने ही प्रजाति से अपने ही प्रजाति की संतति का जन्म होता है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ द डिफरेंट एनिमल। तो क्या आपने सभी के अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चों को देखा है।
ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ द सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो आप सभी को उनको रिकॉल करना है और जो आपको ये टेबल दी गई है उसमें नाम लिखना है। जैसे ये बिल्ली है, ये बिल्ली का बच्चा है। तो देखो ह्यूमन जो है, ह्यूमन के बेबी को, ह्यूमन के जो यंग वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। और जो कैट होते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, किटन। ठीक है, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा या बिलोटा। डॉग के को क्या बोलते हैं बेटा, पपी। ठीक है, पिल्ला। बटरफ्लाई के को बेटा काफ़ी सारे नाम हैं, लार्वा भी बोलते हैं इसको, कैटरपिलर भी बोलते हैं। ठीक है, टी सिंगल टी आएगा, CATERPILLER, कैटरपिलर। ठीक है, और प्यूपा भी लिख सकते हो आप, PUPA। ठीक है, फिर बेटा हैन के को चिक बोलते हैं, चूजा। काऊ के को क्या बोलते हैं बेटा, काऊ के को हम बोलते हैं काफ, बछड़ा। ठीक है, उसके बाद बेटा फ्रॉग जो होता है उसको बोलते हैं हम टैडपोल। क्या बोलते हैं हम इसको, टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जानेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो जस्ट लाइक इन प्लांट, जैसे हमने 7th क्लास में पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। ऐसे ही देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। तो एनिमल्स के अंदर भी 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर 2 पेरेंट यानी कि मेल और फीमेल पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 2 पेरेंट होते हैं। ओके, जिसमें एक 1 मेल होता है और एक फीमेल होती है। इन दोनों के क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है, इन दोनों के फ्यूजन से जो मतलब कि हमारे पास एक कह सकते हो आप सेल जो प्रिपेयर होता है, उससे जो है न्यू हमारे क्या है, जो न्यू पीढ़ी है उसका जन्म होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जिसके द्वारा ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारी क्या है नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस वेयर ए सिंगल पेरेंट, यहाँ पर क्या है बेटा, ये पॉइंट है इसमें कि वहाँ पर क्या थे, 2 पेरेंट थे। ठीक है, 1 मेल और एक फीमेल, यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ये खुद से ही डिवाइड होता जाता है और जो है अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है, जैसे कि पौधे हैं, आपने देखा होगा किसी पौधे की टहनी को तुम तोड़कर मिट्टी में दबा दो तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनमें ऐसा होता है, वो अपने आप को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और ऐसी ही सेम टू सेम हूबहू क्या होती है, उनके जैसी संतान उत्पन्न हो जाती है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर आप वहाँ से सेम टू सेम लिखोगे कि द प्रोसेस, यहाँ से द प्रोसेस डेट हेल्प इन गिविंग राइज टू द सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट का लिख दोगे। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, आप यहाँ से लिखोगे कि दिस प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बट ऑल्सो इन ऑल द एनिमल्स, plants, lower unicellular organism or in all the living being. It makes sure the continuation of species of the organism without extinction. यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हो और अगर सिर्फ एक नंबर में आए तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक। यह आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। और बेटा इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आया उस पर डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होता बेटा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, तो क्या होता, देखो, इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, देन आप यहाँ लिखोगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली दी वेरियस स्पीसीज गोट एक्सटिंक्ट, यानी कि समाप्त होती चली जाती। ठीक है, गोट एक्सटिंक्ट एंड नो अदर और नेक्स्ट
जनरेशन, GENER, ठीक है, जनरेशन ऑफ डेट स्पीसीज विल कम, ठीक है, या फिर विल नॉट प्रोड्यूस एंड, और क्या होता, दी continuity of life will be stopped, the continuity, CONTINUITY, ठीक है, continuity of life was also, ठीक है, life was also stop, was मत लगाना, ठीक है, life also stopped मतलब कि रुक जाती है। देखो अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो धीरे धीरे जो वेरियस स्पीसीज़ हैं वो समाप्त होती चली जाती, और अदर जो उनकी जनरेशन है स्पीसीज़ की वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो कंटिन्यूटी है वो भी समाप्त हो जाती, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देना, ऑफ डेट स्पीसीज़ हैड नो, ठीक है, नो अदर और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेट स्पीसीज हैड प्रोड्यूस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑल्सो स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन से हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देखो बेटा ये हैं, यहाँ से लिखोगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जस्ट लाइक इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, ये वाला सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। ये सारा आप यहाँ से यहाँ तक इसमें लिख दोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।